नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। बहुत स्वागत है आप सबका। प्रदेश में उपचुनाव के पहले कांग्रेस पार्टी हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि वे लोगों को यह याद दिलाती रहे कि प्रदेश में ज्यादातर सीटों पर उपचुनाव की दरअसल वजह क्या है। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए नेता ये वजह है जो अब भाजपा की टिकट लेकर फिर से जनता के बीच वोट मांगने पहुंचेंगे। साथ ही पार्टी और इलाके के लोगों को धोखा देने का आरोप भी कांग्रेस ने बार बार अलग अलग शब्दों में दोहराया। कांग्रेस ने बागी 25 विधायकों के विधानसभा क्षेत्र में गंगाजल छिड़ककर एक शुद्धि अभियान की शुरुआत की। भाजपा ने इस पर पलटवार करने में देर नहीं की, सलाह दे डाली कि शुद्धि करना है तो पार्टी अपने घर से करे, 10 जनपद से शुरुआत करे। लेकिन असल सवाल उठ खड़ा हुआ कांग्रेसी विधायक लक्ष्मण सिंह के बयान से, जिन्होंने अपनी पार्टी के शुद्धिकरण अभियान पर सवाल उठा दिया और एक नई बहस छेड़ दी। पवित्र गंगा नदी का जो जल घरों में शुद्धिकरण के लिए इस्तेमाल होता है, अब उसके जरिए प्रदेश की सियासत का शुद्धिकरण किया जाएगा। ये उपचुनाव से पहले लोगों तक पहुंचने की कांग्रेस की एक और कोशिश है। शुद्धिकरण अभियान के तहत उन सभी 25 विधानसभा सीटों के गली मोहल्लों को कांग्रेस गंगा जल से साफ करेगी, जहां विधायकों ने बीजेपी का दामन थाम लिया। दरअसल इस अभियान के जरिए कांग्रेस मतदाताओं में ये संदेश देना चाहती है कि किस तरह से इन विधायकों ने मतदाताओं के साथ धोखा किया है। हम लोग सब ने बहुत मेहनत करके सरकार आई थी, 15 महीने सरकार चली, परंतु कुछ कतिपय लोगों ने गद्दार कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी और सरकार गिरा दी गई। घर जाने का अभियान है और इसकी वृहद रूप से तैयारी चालू हो चुकी है। एक प्रोग्राम और बताऊंगी, समग्र चेतना वार्डवार अभियान, उसके अंतर्गत और गंगाजल हर घर घर पहुँचाया जाएगा और उपलब्धियाँ बताई जाएंगी कि 15 महीने में हमारी कांग्रेस सरकार की क्या उपलब्धियाँ थी और किस तरीके से इन गद्दारों ने जो सरकार गिराई है। तो ये जगह जगह हर गाँव जाएगा, हर ब्लॉक स्तर पे जाएगा, मंडल स्तर पे जाएगा, सेक्टर स्तर पे जाएगा और बूथ स्तर पे जाके इसको बताया जाएगा कि इन गद्दारों को वोट ना दें। वैसे कांग्रेस की इन कोशिशों पर उनकी ही पार्टी के नेता सवाल खड़े कर रहे हैं। कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने कहा है कि राम भक्ति दिखाने और शुद्धिकरण से कुछ नहीं होगा, जिस पर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने पलटवार करते हुए कहा है कि ये आधुनिक युग के लक्ष्मण हैं, उनकी विचारधारा अलग है। कांग्रेस पार्टी सही मुद्दों को उठाती है, सही मुद्दों पर हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं और धार्मिक मुद्दे से हटकर ये शुद्धिकरण और ये जय श्री राम ये कांग्रेस करेगी तो कांग्रेस का वोट बढ़ेगा नहीं, बहुजन समाज पार्टी का वोट जरूर बढ़ जाएगा। अब ये राम के छोटे भाई लक्ष्मण हैं, अब ये लक्ष्मण सिंह जी आधुनिक युग के लक्ष्मण हैं, इनकी विचारधारा अलग है। उस समय के राम लक्ष्मण की विचारधारा अलग थी। हमारा मानना ऐसा है कि राम की भक्ति पूरा देश डूबा हुआ है। हर व्यक्ति का कहना है कि मैं राम में हूँ, राम मुझ में है। तो ये प्रश्न उठाना है निरर्थक और बकवास मानता हूँ। इस तरह की बकवास नहीं निकलना चाहिए। कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह के इस बयान से कई सवाल भी खड़े होते हैं। पार्टी की लाइन से आखिर अलग क्यों चल रहे हैं लक्ष्मण सिंह? क्या अपने नेताओं से नाराज है लक्ष्मण सिंह? क्या लक्ष्मण सिंह को अभी मंत्री नहीं बनने का मलाल है? क्या दबाव की राजनीति के जरिए कुछ बड़ी जिम्मेदारी चाहते हैं लक्ष्मण सिंह? इनके जवाब लक्ष्मण सिंह के अलावा शायद कोई न जानता हो, लेकिन शुद्धिकरण को लेकर बीजेपी ने भी जोरदार पलटवार किया है। आत्मशुद्धि करना चाहिए इनको। वास्तव में वो जो कांग्रेस है उसको शुद्ध करके गए, अब इनको स्वयं का शुद्धिकरण अभियान चलाना चाहिए। वो तो पहले से ही शुद्ध है। देखो, गंगा जल तो उनको 10 जनपद से उसको धोना चाहिए, इनके कार्यालय उनको धोना चाहिए। यही वो कांग्रेसी लोग हैं जिन्होंने इसको शुरुआती दौर से इसका विरोध किया था और मुझे लगता है गंगा जल से तो उनको धोना चाहिए। वैसे इसे आप अगले कुछ दिनों में प्रदेश में होने वाली राजनीति का संकेत मान सकते हैं, क्योंकि प्रदेश में अभी 27 सीटों के उपचुनाव होने हैं, जो दोनों पार्टियों के लिए काफी अहम है, क्योंकि जो भी पार्टी इनमें जीत दर्ज करेगी सरकार उसी की रहेगी। इंदौर से दीपक यादव के साथ सुधीर दंडोतिया, IBC 24 भोपाल।
तो शुद्धिकरण अभियान को लेकर के जहां कार्यकर्ताओं को चार्ज करते हुए इसे हर विधानसभा क्षेत्र जहां जहां उपचुनाव होने हैं और इसके बाद घर घर तक पहुंचाने का बीड़ा कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उठाया है, जिम्मेदारी उठाई है, इसे शुरू किया है, तो वहीं बीजेपी ने कहा कि शुद्धिकरण करना है तो घर से शुरू करें। और लक्ष्मण सिंह ने एक अलग ही तरीके की बात कहकर कि इससे कतई वोट नहीं मिलेगा, इससे कतई किसी भी तरह का लाभ नहीं होगा, क्योंकि ये कांग्रेस की नीति नहीं रही, ये कांग्रेस की विचारधारा नहीं रही। और साथ में कई मुद्दों पर वो पहले भी जो सवाल उठाते रहे उस पर सवाल उठ गया कि ये उनका अपना असंतोष है या पार्टी को लेकर वाकई चिंता है। हमारे साथ में इस वक्त दो तेज तर्रार स्पष्ट वक्ता नेत्रियां जुड़ी हैं आज दोनों पक्षों से। दोनों का इस मंच पर स्वागत है, दोनों को सादर नमस्कार। अर्चना जायसवाल जी हैं प्रदेश उपाध्यक्ष कांग्रेस पार्टी की, जिनका जिम्मा भी आप देख रहे थे, उनको सुन रहे थे कि उन्होंने जिम्मा उठाया है कि वो शुद्धिकरण अभियान को आगे बढ़ाएं, शुरू करें। और नेहा बग्गा जी हैं भारतीय जनता पार्टी की युवा नेत्री और प्रवक्ता। आप दोनों का स्वागत है एक बार फिर। नमस्कार। अर्चना जी, शुरुआत करते हैं आपसे। दो सवाल हैं सीधे सीधे। पहला तो लक्ष्मण सिंह जी, आप ही की पार्टी के जिम्मेदार विधायक, पूर्व सीएम के भाई, पहले भी सवाल उठाते रहे कि हम रीत नीति छोड़ रहे हैं पार्टी की, और अब भी कह रहे हैं कि ना तो धर्म कर्म से मिलने वाले हैं कांग्रेस पार्टी के वोट और ना ही इस शुद्धिकरण से मिलने वाले हैं। और बीजेपी ने तो खैर कही कि कहां से शुरू करें। दोनों को उत्तर दे दें आप। देखिए, लक्ष्मण सिंह जी हमारे वरिष्ठ हैं, हमने उनकी बात सुन ली है, उन बातों पे भी हम काम करेंगे और बहुत सारे मुद्दों को लेके काम करेंगे। परंतु अभी बात यह है शुद्ध के लिए युद्ध। आपको मालूम है 15 महीने हमारी कांग्रेस की सरकार रही, जनता ने वोट दिया कांग्रेस को और कांग्रेस की विचारधारा सोच के वो वोट देने गया, उससे विधायक भी चुने गए, मंत्री भी बने, हमारी कांग्रेस की सरकार भी बनी। परंतु उस मत का अपमान करके भाजपा ने उस वोट को खरीद फरोख्त करके हमारे विधायक और मंत्री खरीद लिए और ये इनके इन प्रकरण कैसे भी जोड़ तोड़ के अपनी भाजपा की सरकार बना ली, वो भी कोरोना जैसी महामारी के इसमें। हम जनता के पास समय में उपचुनाव होना है, कभी न कभी बस 8-10 दिन में आपको डेट डिक्लेयर होगी, तो जनता के पास हम जा रहे हैं। तो ये हमारा ये अभियान है शुद्ध के लिए युद्ध। इस अभियान को लेके हम जा रहे हैं क्योंकि गंगा जल पवित्र जल है और ये शुद्धता और सत्यता और आस्था का प्रतीक है। जनता को बताया जाएगा, मतदाताओं को, कि आपके साथ धोखा हुआ है, आपके मत को चुरा लिया है, आपके मत का अपमान हुआ है, आपने जिस तरीके से जो सोच के आपने वोट दिया था उस वोट का अपमान करके व्यक्ति दूसरी पार्टी में जाके भाजपा के साथ उन्होंने सरकार बना ली है। क्या हम लोग 5 साल नहीं चल सकते थे? 15 महीने की जो कांग्रेस की सरकार थी, कमलनाथ जी ने जो काम किया था वो इतने तीव्रता से काम किए थे कि उनके अंजाम आ ही रहे थे, तो भाजपा उसको देख के घबरा गई। जो काम वो 15 साल में नहीं कर पाई वो 15 महीने में काम हो गया। अब वो कह रहे हैं कि कुछ करा नहीं, काम नहीं करा। आपने 15 साल में क्या काम करा? आपने अभी 15 महीने में कांग्रेस की सरकार गिराने का जो काम किया है वो राजनीतिक शुचिता नहीं है, सच्चाई नहीं है। आपने 15 साल सरकार चलाई, हम लोगों ने कुछ नहीं बोला, विपक्ष का काम करा। यदि 5 साल हम चलाते, हम जनता को बताते कि क्या मध्य प्रदेश का विकास होता है, किस रफ्तार से विकास होता है, हम कर रहे थे। इसी अभियान को लेके हम 27 विधानसभा में हम लोग जा रहे हैं। लेकिन आपने एक बात तो बहुत अच्छी है कि अर्चना जी आपने खुलकर स्वीकार किया कि ये उपचुनाव को लेकर के हम कैंपेन चला रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और इसी को लेकर के जो लक्ष्मण सिंह जी कह रहे हैं कि इससे हमको उल्टा नुकसान हो जाएगा। आपने कहा कि पार्टी ने उनकी बात सुन ली, अगर सुन ली तो क्या इस बात को आप मानते हैं पार्टी के लोग? क्योंकि हमने वर्मा जी को भी सुना, सज्जन सिंह वर्मा को, उनका कहना है कि अलग तरह के लक्ष्मण है। देखिए, ये सज्जन सिंह वर्मा जी भी वरिष्ठ हैं, उनका जवाब आप उनसे ले सकते हैं, लक्ष्मण सिंह का जवाब आप लक्ष्मण सिंह से ले सकते हैं। परंतु मेरा ऐसा कहना है कि हम विकास के मुद्दे पे भी चल रहे हैं, हमारी योजनाओं पे भी चल रहे थे हम, परंतु अब हमको मतदाता को हमको जागरूक करना है। मतदाता वैसे बड़ा सचेत है, वो सोच समझ के वोट देता है। उन्हें 15 साल की टिकी हुई सरकार को गिराया, क्योंकि अब उनको बताना है कि हमें बिकाऊ सरकार नहीं चाहिए, हमें टिकाऊ सरकार चाहिए, हमें काम करने वाली सरकार चाहिए। तो ये जनता के पास हम कुछ ना कुछ चीज लेके जाएंगे, जनता को बताएंगे। घर घर अभियान चला रहे और NSY इसको हर हर गंगे करके अभियान चला के ले जा रही है और जनता को सच्चाई बताएगी। और भाजपा नेहा जी से अब जवाब लेता हूं मैं आपकी बातों का। नेहा जी, 15 साल में क्या किया जो 15 महीने की सरकार में आप जवाब मांग रहे? एक नंबर। दूसरा कि जो शुद्धिकरण अभियान चला रही कांग्रेस पार्टी, ये खरीद फरोख्त से दूषित माहौल को शुद्ध करने के लिए। नेहा जी उत्तर देंगे अब? पुरी जी, देखिए
पुनीत जी देखिए, शुद्ध के लिए जो युद्ध चल रहा है कांग्रेस पार्टी के अंदर, इसकी शुरुआत इन्हें कांग्रेस पार्टी से ही करनी चाहिए थी। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से करनी चाहिए थी और कांग्रेस पार्टी के कर्मों से करनी चाहिए थी। आप देखिए 80 में कांग्रेस पार्टी ने इमरजेंसी लगा दी, 84 में सिख दंगे हो गए, उसके बाद लगातार राम जी के अस्तित्व पर ने सवाल उठाने का काम किया, हलफनामा लगाकर सुप्रीम कोर्ट में कहते थे राम डज नॉट एग्जिस्ट, और वहीं पर इन्होंने एक और थ्योरी गढ़ दी कि हिंदू आतंकवाद भगवा आतंकवाद, और आज ये एक झूठा चोला, राम भक्त का चोला पहनकर बैठ गए हैं। उसके बाद आप आ जाइए इनके वचन पत्र को लेकर। वचन पत्र का मुंह काला करने वाली कौन है? कांग्रेस पार्टी है। वचन पत्र में वादा खिलाफी करने वाली कौन है? कांग्रेस पार्टी है। आप देखिए किसानों का 2 लाख रुपए की कर्ज माफी, किसी की कर्ज माफी नहीं हुई। आप बता दीजिए 10 तक की गिनती गिनने की बात राहुल गांधी करके गए थे, मध्य प्रदेश ही आए थे इस झूठे वादा खिलाफी के लिए। क्या 10 दिन के अंदर कर्ज माफी कर दी? क्या 10 दिन के बाद मुख्यमंत्री बदलने का काम कर दिया? आप देखिए कर्मों में छलावा कितना ज्यादा है। इन्होंने युवाओं को भी छल लिया। 4000 रुपए का बेरोजगारी भत्ता, ये कांग्रेस पार्टी 15 महीने में एक भी ऐसा युवक नहीं सामने ला पाई जिसको ये 4000 रुपए का बेरोजगारी भत्ता दे चुके हो। इन्होंने शपथ ली थी दिसंबर के अंदर, अप्रैल माह से बेटियों का विवाह निकाह का पैसा खा गई है सरकार। जो शिवराज जी की योजना थी, जो 15 साल का हिसाब किताब मांग रहे हैं, तो देख लीजिए किसानों का अगर ब्याज दर 0 पर लेकर आए तो वो शिवराज जी लेकर आए, अगर लाडली लक्ष्मी लेकर आए तो शिवराज जी लेकर आए। बेटियों के विवाह निकाह पर पैसा देकर, राशि देकर अगर उनके परिवार को साथ देने का, कंधे से कंधा मिलाने का किसी सरकार ने काम किया तो वो शिवराज जी की सरकार ने काम किया। देखिए शुद्धिकरण जरूर करें, पर अपने कर्मों से करें, अपने विचारों पर करें, अपने पार्टी के अंदर करें, अपने अंतःकरण पर करें, तब कोई फायदा होगा। अर्चना जी, प्रदेश की जनता के बीच में जाकर अगर आप उनकी विधानसभा में गंगा जल छिड़कने का काम करेंगे तो आप जिस तरीके से ओछी हरकत कर रहे हैं, प्रदेश की जनता पापी नहीं, पाप आपके हैं। आप सुन लीजिए आपने। हाँ कहें अर्चना जी कहें। आपने एक काम और गिना देते शिवराज सिंह चौहान का, तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता। विधायकों को खरीद फरोख्त का काम भी शिवराज सिंह चौहान ने कहा। कांग्रेस की सरकार चुनी, सरकार को गिराने का भी काम शिवराज सिंह चौहान ने करा है ना। कोरोना फैलाने का काम भी शिवराज सिंह चौहान ने करा। ऐसे कई काम मैं गिना सकती हूँ जो शिवराज सिंह चौहान ने करे हैं। महिलाओं पे अत्याचार पे नंबर 1 लाने का काम भी शिवराज सिंह चौहान ने करा। बच्चियों पे जो दुर्घटनाएं हो रही हैं उसका काम भी शिवराज सिंह चौहान ने करा। किसानों की दुर्गति करने का काम भी शिवराज सिंह चौहान ने करा। और ये आप बात करें हमारे अंतर्मन में, हम लोग बहुत अंतर्मन में झांक चुके हैं, और कांग्रेस वो सच्चा सिपाही है जो अंतिम व्यक्ति तक लड़ाई लड़ती है। और 15 महीने की कमलनाथ की सरकार से आप लोग घबरा गए थे। हमारे विधायकों को खरीद फरोख्त कर रहे थे, आपने खरीदा, चलिए वो विधायक खरीद लिए, आपने सरकार गिरा दी। उन विधायक को जो अभी विधायक है नहीं और उनको मंत्री बना दिया आपने। इनके यहाँ इतना अंतरकलह होने वाला है, ये अपनी अंतरात्मा में झांक के देखें, क्योंकि झूठ की सरकार है, ये बिकाऊ सरकार है, ये टिकाऊ सरकार नहीं है। और इस तरह की सरकार ज्यादा दिन टिकती नहीं है, ये जनता भी इनको जवाब दे देगी। जिस तरह से छीन झपट के जोर जबरदस्ती से 15 महीने की सरकार गिराई, क्या ये 3.5 साल राह नहीं देख सकते थे? भाई आपने 15 साल भरपूर काम करा, यदि हम 5 साल काम कर देते तो इनका क्या जाता? अंतरकलह आपकी पार्टी में होने वाला है। हमारे यहाँ से जो आप लोग ले गए हैं और स्थापित नेता जो उनकी लड़ाई होने वाली है, चाहे वो सावेर हो, चाहे वो बदनावर हो, चाहे आपका हाट पिपलिया हो, आपको लड़ाई रोकना मुश्किल नहीं पड़ जाए तो मेरा नाम आप बदल देना। आपका इतना अंतरकलह होगा कि आपको अपने अंतर्मन में झांकना पड़ेगा कि हम 22 विधायक ले गए, वो हमारे गले की हड्डी बन चुका है। और गले की हड्डी ऐसे बनेगा कि आपको आने वाले समय में जवाब देना भारी पड़ जाएगा। ये गंगा जल ही बताएगा, ये शुद्धता का, सत्यता का, आस्था का प्रतीक है। ठीक है, उत्तर दें नेहा जी। हाँ बोलिए। अंतरकलह इतनी बढ़ेगी कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। एक बहुत अच्छी प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी की, पर सवाल ये है कि अर्चना जी ने अभी कुछ देर पहले आपके फर्स्ट सेगमेंट में कहा कि लक्ष्मण सिंह जी का बयान उनका खुद का है, कांग्रेस पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं। उमंग सिंगार अगर बयान देकर कहते हैं कि दिग्विजय सिंह रेत माफिया है, शराब माफिया है, उनको संरक्षण दे रहे हैं, तो ये कह देंगे कि ये उमंग सिंगार जी का है, उमंग सिंगार जी का ये पर्सनल स्टेटमेंट है, कांग्रेस पार्टी का नहीं है। तो देखिए पार्टी का अस्तित्व कांग्रेस का बचा नहीं है। 400 से 40 सीट
पे आने का कारण ये है कि आप एक तरफ राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं, एक तरफ आप जो अपना वचन पत्र लेकर आते हैं उसमें वचन पत्र का मुंह काला कर देते हैं, और तीसरी बात और सबसे मुख्य बात, जनता जो वोट साइलेंटली देती है पर जब परिणाम आते हैं तो वो बहुत वायलेंटली आते हैं, और उन परिणामों का नतीजा हुआ है कि ये 400 से 40 पर आ गए हैं। ये जो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है, ये बार बार जो भाजपा को बदनाम करने का काम करते हैं, जो इनके घर की अंतरकला जिसकी वजह से विधायकों को, मंत्रियों को, आज के समय में जहां पर मंत्री तो आप छोड़िए, एक सरपंच भी अपने पद को खाली करने के लिए तैयार नहीं होता, वहां पर अगर मंत्रियों को पद छोड़कर आना पड़ा, यहाँ पर जो मूल सवाल अर्चना जी ने उठाया, ये सबसे अहम बात है। आप 67 में नेहा जी, यहाँ जो मूल सवाल अर्चना जी ने उठाया वो ये है कि जब आप उपलब्धियां गिना रहे थे सरकार की, तो आप वो ये कह रहे हैं कि खरीद फरोख्त का काम भी और चलती सरकार को गिराने का काम भी किया, इससे माहौल बिगड़ा और इसकी शुद्धि वो कर रहे हैं, और अब आप जिनको ले गए हैं उनसे पार्टी में अंतरकला बहुत बढ़ेगी। इस बात के उत्तर दे दें उन्हें। पुनीत जी देखिए, नहीं देते ये शुद्धिकरण कर रहे हैं विधानसभाओं का, जनता का अपमान कर रहे हैं, जनता पवित्र है, आपको शुद्धिकरण करना चाहिए गंगा जल से, अपने नेताओं का, अपनी वाणी का, अपने कर्मों का। और ये भारतीय जनता पार्टी पे क्या आरोप लगाते हैं तोड़फोड़ का। 67 में देखिए मोरारजी देसाई छोड़कर चले गए, आप 77 में आ जाइए तो तमाम एक लंबी लिस्ट में आपको बता दूं, शरद पवार छोड़ के चले गए, ममता बनर्जी छोड़कर चली गई, प्रणब मुखर्जी इनको छोड़कर चले गए थे। आज के समय की राजनीति को देख लीजिए, जगन मोहन रेड्डी को छोड़कर चले गए, अर्चना जी एक मिनट, नेहा जी मुझे एक मिनट दीजिएगा, नेहा जी मुझे एक मिनट दीजिएगा, उनने क्या नेहा जी मुझे एक कहा मिनट कि दीजिएगा, विश्वकर्मा, एक मिनट दीजिएगा। अर्चना जी आप कह रहे हैं कि मतदाता के मन का शुद्धिकरण करेंगे, मतदाता ने तो आपको वोट दिया, आप कह रहे हैं, फिर किस बात का उनका शुद्धिकरण? मतदाता में कहा गलती हुई? उन्होंने आपको चुन करके सरकार बना दी। मत को जो दिया था, मत का अपमान हुआ है, मत का शुद्धिकरण कर रहे हैं। ठीक है, मत को बेच के उसका तो फिर ऐसा करने वाले आपके पूर्व साथी थे जो अब बीजेपी में चले गए, केंद्र में ना जाएं, प्रदेश में उतरे हैं। कौन? आप ही के वो पूर्व विधायक थे जो अब जाकर के बीजेपी का हिस्सा बन गए। विश्वकर्मा की मैं बात कर रही थी, तो आप देखिए ना, सबसे चले गए तो उनको लालच देके लेके गए ना, कि जब राहुल गांधी से उन्होंने समय मांगा कि आप आइए और राहुल गांधी जी कुत्ते के साथ खेल रहे थे अपना समय देने के बाद। सिंधिया जी को सीएम नहीं बनाएंगे तो इनके अंतर्कला कितना होगा? राहुल गांधी जी अपने एक नेता को बुलाकर क्या करते हैं, उनकी बात सुनने का काम नहीं करते, जमीन को करिए मध्य प्रदेश जाते हैं। और दूसरी ओर आप मध्य प्रदेश में आ जाइए, मध्य प्रदेश में नकुल नाथ जी स्वयंभू युवाओं के नेता हो चुके हैं। उन्होंने स्वीकार किया कि भैया मैं ही हूं अब युवाओं का जो प्रतिनिधित्व करूंगा, तो बुजुर्गों के लिए कमलनाथ हो गए हैं, युवाओं के लिए जो है चलिए ठीक है, नेहा जी और अर्चना जी एक छोटा सा ब्रेक ले लूं मैं। अर्चना जी और नेहा जी एक छोटा ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद एक प्रमुख मुद्दा लेकर लौटेंगे कि शुद्धिकरण से शुद्धिकरण होगा किसका? मतदाताओं का, उनके मत का, कांग्रेस के पूर्व नेताओं का, या फिर आने वाली प्रक्रिया का, या इस पूरे घटनाक्रम से जो मध्य प्रदेश का माहौल दूषित हुआ उसका? और क्या हो पाएगा शुद्धिकरण? अर्चना जी सीधा सवाल, ब्रेक पर जाने से पहले मैंने पूछा था, आपके अपने भी सवाल उठा रहे हैं शुद्धिकरण पर, और खैर विरोधी तो सवाल इस पर उठाएंगे क्योंकि उनका कहना है कि अशुद्धि आपके यहां थी, आपके यहां से असंतुष्ट होकर नेता उठकर बीजेपी में चले आए। लेकिन अब ये जो शुद्धिकरण है इसका कितना लाभ आप देख पाती हैं कि हो पाएगा, क्योंकि शुरुआत आप ही ने की है? देखिए, कांग्रेस कभी लाभ और हानि नहीं देखती, वो सच्चाई बताना जानती है, और हम लोग सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसमें हम स्वार्थ की लड़ाई बिल्कुल भी नहीं लड़ रहे हैं। निर्णय सब जनता के पास है, परंतु जनता के पास हमको सच्चाई बताने का हक तो रखते हैं ना। ये बात आप मानते हैं कि बिल्कुल, यदि हम हमारी सच्चाई को जनता के पास सामने नहीं लाएंगे तो जनता को समझ में नहीं आएगा। तो जनता के सामने सच्चाई लाने के लिए हम शुद्ध का युद्ध लेके आए हैं, और उसको हम जाके बताएंगे कि भाई ये जो लोग छोड़ के गए हैं और वहां पर सरकार बना दी, और ऐसे समय में जनता के पैसे की बर्बादी नहीं हो रही, समय की बर्बादी नहीं हो रही। लेकिन अर्चना जी एक अभियान आप चलाती हैं शुद्ध के लिए, और उसी अभियान के ऊपर आपके एक अपने उंगली उठाते हैं और दूसरे उसको खारिज कर देते हैं, कहते हैं अलग तरह के लक्ष्मण है। तो यही दिक्कत पहले भी थी, यही दिक्कत आज भी है। क्या है इसमें, क्या है कि ये
दिक्कत कभी नहीं है, ये हमको सुनना और समझने की चीज है। आप उस चीज को कैसे समझ रहे हैं ये आपके लेने के ऊपर है, मैं उसको कैसे समझ रही हूँ ये मेरे ऊपर है, और कमलनाथ जी इसको कैसे ले रहे हैं ये उनके ऊपर है। और हम सब ये ले रहे हैं कि आने वाले समय में 27 विधानसभा में कांग्रेस जीतेगी और पुनः कांग्रेस की सरकार बनेगी, और सच्चाई जनता के सामने हम लोग लेके आके रहेंगे। अब हम लोग चुप नहीं रहेंगे, चुप रह के बहुत देख लिया। राम मंदिर की आरती उतारे तो हमको बोला जाए, हनुमान चालीसा हम पाठ करें तो क्या हम लोग नहीं कर सकते? बचपन से हम लोग कर रहे हैं। कुंभ हुआ, उज्जैन में इतना बड़ा कुंभ हुआ, 50,000 स्क्वायर फीट का पंडाल मैंने भी लगाया, कमलनाथ जी वहां आए, उन्होंने यज्ञ भी किया। तब आप इसमें कहीं राजनीति नहीं है, और राजनीति के लिए हम धर्म का उपयोग नहीं करते हैं, हम लोग कर्म का उपयोग करते हैं और कर्म करते हैं। इस तरह की भाजपा जैसी गंदी राजनीति नहीं करते हैं, खरीद फरोख्त की राजनीति नहीं करते हैं। ऐसा इतिहास बाद में आगे कभी दोहराया ना जाए, ये जनता को बता रहे हैं। एक और छोटा सा सवाल, क्या आप मानते हैं कि जो आपकी पार्टी की जितनी अशुद्धि थी वो चली गई बीजेपी में, इसलिए अब उनको भी शुद्ध कर लेना चाहिए अपने आप को? क्या मानती हैं आप अर्चना जी? देखिए, अशुद्धि का बात नहीं है। आप किसी को बरगला रहे हैं, आप चुनी हुई सरकार को गिरा रहे हैं। हम व्यक्ति को कुछ नहीं बोल रहे हैं, हम मतदाता का वोट अशुद्ध हो गया है क्योंकि उसको वोट का अनादर करके उसकी बिक्री हो गई है, उसकी खरीद फरोख्त हो गई है। तो जनता जनार्दन को जगाना हमारा दायित्व है, और जनता के मुद्दे उठाना भी और उनके लिए कार्य करना हमारा दायित्व है। हम भी जनता के लिए हम लोग भी काम करना चाहते हैं। और जिस तरह की राजनीति हो गई है, अशुद्धिकरण कर दिया है भाजपा ने। आप सोचिए नेहा जी, बार बार मूल मकसद यही है कि जनता को ये रजिस्टर किया जाए उसके दिमाग में कि किस तरीके से ये चुनाव हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, और इसके पीछे वजह है खरीद फरोख्त, इसके पीछे वजह है मैंडेट का पूरी तरह से अनादर करना, उसको बेच देना। ये मैसेज है इस कैंपेन का। क्या जवाब होगा बीजेपी का? पुनीत जी, देखिए पुनीत जी, जनता को गंगा जल से आप शुद्धिकरण करके जनता का अपमान कर रहे हैं। जनता के मैंडेट का तो आपने उसी समय अपमान कर दिया था जब आपने समझ में नहीं आया, मुद्दा नहीं समझ में आया, जब आप कुछ भी धरातल पर नहीं लेकर आ पाए। कोरोना के समय जब आईफा का आयोजन में व्यस्त थे हमारे पूर्व सीएम, जो कि ट्विटर मुख्यमंत्री कहलाए गए, वो व्यस्त थे भैया करने में आईफा के आयोजन में सलमान और जैकलीन के साथ में। आप ये देखिए कि गलत भाषा बोलती जो आईफा में मस्त थे, जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट को नकार रहे थे, जो अस्पताल के जो ये बेड, कोविड डेडिकेटेड बेड नहीं रखवा पा रहे थे, सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया नहीं करवा पा रहे थे, जनता के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम नहीं चला पा रहे थे, ये आज कोरोना के लिए रोना रोते रहते हैं। आप देख लीजिए कि पूरे पिछले 3-4 महीने इन्होंने सिर्फ और सिर्फ मजदूरों को बहकाने का काम, मजदूरों को डराने का काम, आम जनता के बीच में भ्रम पैदा करने का काम कोई असर होगा शुद्धिकरण अभियान का? भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोई असर होगा शुद्धिकरण अभियान का? क्योंकि इसका मकसद ये कि लोगों को याद दिलाएं क्या हुआ। मैं देखिए, शुद्धिकरण की आवश्यकता, देखिए शुद्धिकरण की आवश्यकता कांग्रेस को अपनी मानसिकता का शुद्धिकरण करना चाहिए, अपने कर्मों का करना चाहिए। 84 के दंगे वाले अपने कर्मों पर क्यों नहीं देखते? राम के अस्तित्व को नकारने वाले अपने कर्मों में क्यों नहीं जाकर देखते? और जब सेंटर से कांग्रेस पार्टी हटती है तब इनका यही हश्न हुआ है। इसी तरीके से इनमें टूट फूट हुई है। और आप देख लीजिए कि जिस प्रकार से इन्होंने बसपा के विधायकों को खरीदने का काम दोनों किया है, पक्षों को जनता ने सुना है, दोनों पक्षों को जनता ने सुना है। अब शुद्धिकरण उनके मत का हो रहा है, शुद्धिकरण बीजेपी का होगा, शुद्धिकरण कांग्रेस का होगा, या इस पूरे शुद्धिकरण प्रोसेस से वाकई शुद्ध मन से जनता अब फिर उपचुनाव में जाकर के फिर किसी एक सही व्यक्ति को चुनेगी, ये वक्त तय करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वक्त यहां आने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। नमस्कार।